दुनिया में जन्नत जैसी कोई चाह नहीं, ठोकर बिना ले चले मंजिल, वो कोई राह नहीं। बिना मतलब खैर नहीं पूछती ये पूरी दुनिया, क्योंकि ये दुनिया दुनिया है, तेरी माँ नहीं। हेलो टू ऑल द मम्मीज आउट देयर, विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। मातृ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मदर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी मूवीज़ की जो हमें अपनी माँ के सेक्रीफाइसेस और उनके अतुलनीय प्रेम की कहानी बयां करती है। I have made a list of 5 movies which in my opinion are a must watch. So let's get started. तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 1957 में रिलीज हुई मदर इंडिया इस मूवी के बारे में। इस मूवी के बारे में कौन नहीं जानता। ये भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे ऑस्कर्स के लिए भेजा गया था एंड इट वॉज वन ऑफ दोज 5 मूवीज विच वॉज नॉमिनेटेड इन द बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी इन दैट ईयर। ये मूवी राधा नाम के एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी महिला की कहानी है जो अपने पति के गुजरने के बाद सुखीला नाम के लालची कर्जदार से लिए हुए कर्जे को चुकाने के लिए संघर्ष करती है। 500 रुपीज़ के कर्जे को चुकाने के लिए राधा को अपने खेती के उत्पन्न में से 1/3 हिस्सा सुखीलाल को देना पड़ता है और उससे बस इस कर्जे का केवल ब्याज ही चुकाया जाता है। इस कर्ज को चुकाते चुकाते राधा को बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आत्मसम्मान को झुकने नहीं देती और संघर्ष करते रहती है, जो कि हर माँ हमेशा करती है। इस फिल्म में राधा के कैरेक्टर में दिखाई देती है नरगिस दत्त। उनके साथ मूवी में दिखाई देंगे सुनील दत्त जो राधा के बेटे के किरदार में दिखाई देते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महबूब खान ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.8। और अगर आपने ये मूवी अब तक देखी नहीं है तो गो एंड वॉच दिस मूवी ऑन Amazon प्राइम। इस मूवी की लिस्ट में सेकंड में आती है इंग्लिश विंग्लिश। श्रीदेवी ने इस मूवी से कई सालों बाद एक्टिंग में अपना कमबैक किया था और इस मूवी में श्रीदेवी के अभिनय की काफ़ी प्रशंसा भी की गई है। ये एक ऐसे हाउसवाइफ की कहानी है जिसे इंग्लिश न आने की वजह से उसकी बेटी और उसके पति हमेशा मजाक उड़ाते हैं और हाउसवाइफ्स की लाइफ कितनी आसान है, उन्हें करना ही क्या पड़ता है, इस नज़र से देखकर उन्हें नीचा महसूस कराते हैं, नीचा दिखाते हैं। तो कैसे श्रीदेवी अपने आत्मसम्मान को लगी ठेस की वजह से इंग्लिश सीखने का डिसीजन लेती है और इसी बीच कैसे वो खुद की वैल्यू करना सीख जाती है और कैसे एक हाउसवाइफ की अपने बच्चों और पति से अलग खुद की भी एक लाइफ है और अपने लिए भी जीना चाहिए, ये सिखा जाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है गौरी शिंदे ने और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप ये जियो सिनेमा पे देख सकते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है नील बटे सन्नाटा। गाइज, नील बटे सन्नाटा का मतलब है 0 डिवाइडेड बाय 0, मतलब 0, दैट इज गुड फॉर नथिंग, मतलब किसी के लिए भी अच्छा नहीं। बट दिस मूवी इज नॉट जस्ट गुड, इट्स बेटर दैन अ लॉट ऑफ गुड मूवीज इन बॉलीवुड। 2015 में आई इस मूवी की कहानी है एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट महिला चंदा की और उसकी बेटी अपेक्षा की। चंदा एक सिंगल मदर है जो 4 अलग अलग जगहों पे हाउसमेड का काम करती है। उसकी बेटी अप्पू यानी अपेक्षा एक ऐसी लड़की है जिसे पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और गरीब होने की वजह से आगे पढ़ नहीं पाऊंगी तो आगे जाके मुझे भी अपनी माँ की तरह ही मेड ही तो बनना है, ऐसी उसकी सोच होती है। मगर चंदा को उसकी ये सोच गलत लगती है। चंदा का सपना होता है कि उसकी बेटी पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करे और इसीलिए अप्पू को मैथ्स में हेल्प करने के लिए वो खुद ही उसके साथ उसके स्कूल में एडमिशन ले लेती है, जिसकी वजह से अप्पू को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और उस वजह से उसकी माँ का वो अपमान करती है। इसके आगे क्या होता है, कैसे अप्पू को अपनी सोच कितनी गलत है ये समझ आता है, कैसे उसको अपनी माँ के सैक्रिफाइसेस के बारे में रियलाइजेशन होता है और आखिर में वो IAS ऑफिसर बन जाती है। ये इस मूवी की कहानी है। मूवी में चंदा की भूमिका में है स्वरा भास्कर और अप्पू के कैरेक्टर में है रिया शुक्ला और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अश्विनी अय्यर तिवारी जी ने। So guys, this movie's theme is about a person's right to dream and change their lives irrespective of their social status. इस मूवी के क्रिटिक्स और ऑडियंस ने भी काफ़ी सराहना की थी। IMDb पे इस मूवी की रेटिंग है 8.2
और आपने अगर ये मूवी नहीं देखी है तो यू कैन वॉच दिस मूवी ऑन जियो सिनेमा। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है 2021 में रिलीज हुई मिमी। तो ये मूवी मला आई व्हायचंय इस 2011 में रिलीज हुई मराठी मूवी का एक रीमेक है। मूवी की कहानी है मिमी, जो एक स्टेज डांसर है जिसका सपना है बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने का। और यही सपना पूरा करने के लिए वो एक अमेरिकन कपल के लिए 20 लाख रुपए के बदले सरोगेट मदर बनने का फैसला लेती है। लेकिन बच्चा पैदा होने से कुछ ही समय पहले डॉक्टर उस अमेरिकन कपल को ये बताते हैं कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हो सकता है। ये सुनकर वो कपल मिमी को बच्चा अबॉर्ट करने का सुझाव देते हैं और ये बताकर वो यूएस निकल जाते हैं। लेकिन मिमी बच्चे को अबॉर्ट नहीं करती और उसे जन्म देने का फैसला करती है। लेकिन जब ये बच्चा पैदा होता है तो ना तो उसे कोई बीमारी होती है और ना ही कोई रोग। ये बच्चा एकदम हेल्दी और फिट पैदा होता है। और अब मिमी उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। अपने पेरेंट्स को वो बताती है कि उसने भानु यानी पंकज त्रिपाठी से शादी कर ली है और ये उनका बच्चा है। और अब वो अपना बॉलीवुड का सपना छोड़कर, उसका त्याग कर कर इस बच्चे को पालने में ही व्यस्त हो जाती है और उसे ही अपना मकसद बना लेती है। कुछ दिन बाद उस अमेरिकन कपल को पता चलता है कि उनका बच्चा एकदम ठीक है और अब वो उस बच्चे को इंडिया से वापस लेने के लिए इंडिया लौट आते हैं। तो आगे कैसे मिमी इस कपल से अपने बच्चे के लिए लड़ती है, ये इस मूवी की पूरी कहानी है। तो दोस्तों, इस मूवी में मिमी के लीड कैरेक्टर में दिखाई देती है कृति सेनन और साथ में भानु के रोल में दिखाई देते हैं पंकज त्रिपाठी। मराठी एक्ट्रेस सई तामनकर भी एक इम्पोर्टेंट रोल में इस मूवी में दिखाई देती है। Kriti Sanon has given one of her best performances in this movie, and she does justice to this role by making us feel emotional. और उन्हें उनके इस रोल के लिए आईफा फिल्म फेयर के साथ साथ नेशनल अवार्ड भी मिला है इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उत्तेकर जी ने, जो फिलहाल अपनी अपकमिंग मूवी छावा पे काम कर रहे हैं। ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज इनकी जीवनी पर आधारित होगी, जिसमें विकी कौशल लीड रोल में दिखाई देंगे। मिमी को IMDb पे रेटिंग मिली है 7.8 और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप नेटफ्लिक्स पे ये मूवी देख सकते हैं। एंड द लास्ट फिल्म इन दिस लिस्ट इज मिसेस चैटर्जी एंड नॉर्वे। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। द फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ एन इंडियन कपल whose children were taken by Norwegian authorities in 2011। मूवी की कहानी है देविका चैटर्जी की, जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ नॉर्वे के स्ट्रेवेंजर शहर में रहती है। नॉर्वे में बच्चों की अपब्रिंगिंग यानी उनके पालन पोषण को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून है, जिसके अंडर नॉर्वेन चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज हर फैमिली में जाकर बच्चों के सही पालन पोषण का ख्याल रखते हैं और वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं ये देखते हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट और कानून के हिसाब से ये चाइल्ड वेलफेयर वाले ये डिसाइड करते हैं कि मिसेस चैटर्जी और उनके पति अपने बच्चों का ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं और इस वजह से उनके बच्चों को दूर किया जाता है। और ये पूरा सिस्टम एक स्कैम होता है। बच्चों को ऐसे पेरेंट्स से छीनकर नॉर्वे के ऐसे पेरेंट्स को सौंपा जाता है जिन्हें बच्चे नहीं हो सकते और इसीलिए इस सो कॉल्ड चाइल्ड वेलफेयर सर्विस को इन पेरेंट्स से अच्छा खासा पैसा मिलता है। मगर मिस चैटर्जी अपने बच्चों के लिए लड़ने का फैसला करती है। वो अपने बच्चों के लिए देश की बाउंड्रीज पार करती है। अपने खुद के पति से जो इस लड़ाई में उसका साथ छोड़ते हैं उनसे भी लड़ती है। अपने ससुराल वाले जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर नॉर्वे की इस चाइल्ड वेलफेयर सर्विस वालों से पैसा लेते हैं और मिसेस चैटर्जी ही कैसे मानसिक रूप से बीमार है और बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ है ये साबित करने में जुट जाते हैं। मगर मिसेस चैटर्जी हार नहीं मानती। वो अपने बच्चों को पाने के लिए संघर्ष करते रहती है और आखिर में एक माँ का प्यार और उनकी हिम्मत के आगे सबको झुकना पड़ता ही है और वो अपने बच्चों को इस नॉर्वेजियन सरकार से पा लेती है। सो दिस मूवी विल डेफिनेटली मेक यू क्राई। रानी मुखर्जी ने इस मूवी में अपनी एक्टिंग से प्रूव किया है कि क्यों उनका नाम इंडिया की टॉप एक्ट्रेसेस में लिया जाता है। इस मूवी को IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली है और आप ये मूवी देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। So guys, this was the list of 5 films that in my opinion celebrates the sacrifices and incomparable love of a mother.
इन सब मूवीज़ की क्रिटिक्स ने काफ़ी सराहना की थी और ऑडियंसेस ने भी इन मूवी को काफ़ी पसंद किया था। मगर इनमें से रिसेंट टाइम में रिलीज़ हुई इंग्लिश विंग्लिश को छोड़कर बाकी तीनों मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी एवरेज बिजनेस किया है, या तो वो फ्लॉप हो चुकी है। लोगों को अच्छी फिल्म्स थिएटर में देखना पसंद ही नहीं है, लेकिन जब ऐसी मूवीज़ ओटीटी पर या फिर टीवी पर रिलीज़ की जाती है तब वो उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। Audiences have proven this every time that content oriented films बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादातर सक्सेसफुल होती ही नहीं है। लोगों को थिएटर में सिर्फ मास एक्शन मूवीज ही देखना पसंद है। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, बट वो बहुत कम है और पता नहीं ये कब खत्म होगा, ये कब बदलेगा। खैर, जाते जाते फिर से सभी माताओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे, मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर योर चाइल्ड, फॉर अस। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड गाइज। थैंक यू एंड टेक केयर। और हाँ, जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।